आशिकों, अभी इंडियन मार्केट के अंदर 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अवेलेबल हैं। ज्यादा प्राइसिंग ऑप्शन देने के लिए ब्रांड्स ने फीचर्स और परफॉर्मेंस में बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं और एक मेजर ऑप्शन जो कि लगभग सारे ब्रांड ही दे रहे हैं वो है बैटरी कैपेसिटी में ऑप्शन। 2 किलोवाट बैटरी पैक से लेके 5 किलोवाट बैटरी पैक तक के ऑप्शन आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाला और लॉजिकल ऑप्शन है 3 किलोवाट बैटरी पैक वाला ऑप्शन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो सबसे कम प्राइस में 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में आ रहे हैं और उनमें क्या फीचर्स आ रहे हैं। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो नंबर 5 पर है एथर रिस्टा एस। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपए है और प्रो पैक आता है 13,000 रुपए का। इस गाड़ी के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है जिससे जो उसकी आईडीसी रेंज मिलती है वो 123 किलोमीटर की मिलती है। ट्रू रेंज की बात करें तो आपको 105 किलोमीटर की मिलेगी। इस गाड़ी का जो चार्जिंग टाइम है वो 8.5 घंटे का है क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आएगा वो 350 वाट का होगा। एथर की तरफ से पहला फैमिली स्कूटर है जिसको प्रैक्टिकल यूज को ध्यान में रख के बनाया गया है, पर इतना प्राइस पे करने के बावजूद भी इसमें चार्जर कैपेसिटी बहुत कम आ रही है जिससे जो उसका चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी लिस्ट में सबसे ज्यादा चार्जिंग टाइम वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर यही है। अच्छी बात यह है कि एथर रिस्टा को भी आप एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। अब चलते हैं मोटर की तरफ। इस गाड़ी के अंदर जो आपको मोटर दी हुई है वो 4.3 किलोवाट की पीएमए से मोटर दी हुई है। इसकी गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है और इसके अंदर 2 मोड्स आते हैं, जिप और स्मार्ट इको। ये 3 किलोवाट के अंदर एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके अंदर आपको पीएमएसएम मिड ड्राइव मोटर मिल रही है, वरना लगभग सारे ब्रांड्स आपको इस प्राइस के अंदर हब मोटर दे रहे हैं। रिस्टा के अंदर मोटर को अंडर पावर कर दिया है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी महसूस होती है। स्मार्ट इको के अंदर तो 0 से 40 जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, पर जिप मोड के अंदर आपको इसकी एक्चुअल पिकअप देखने को मिलती है जहां आप इसकी पावर को फील कर पाओगे। पर ध्यान रहे कि स्मार्ट इको मोड आपको प्रो पैक लेने के बाद मिलेगा। अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट जिप मोड ही एक्टिवेट रहेगा। अगर टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की बात करें तो रिस्टा में आपको फ्रंट के अंदर 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर हम रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील ही मिलता है, पर यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं मिलता और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। टायर के मामले में 450 सीरीज की तरह ही यहाँ पे आपको दोनों टायर के अंदर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, पर यह पहला स्कूटर है एथर की तरफ से जहाँ पे आपको रियर में ड्रम ब्रेक मिल रहा है, डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा। वारंटी की बात करें तो बैटरी और व्हीकल के अंदर आपको रिस्टा में 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि अगर आप प्रो पैक लेते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। इसको कंपनी डीप व्यू डिस्प्ले बोलती है जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, ऑटो इंडिकेटर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल आ जाते हैं। मगर ध्यान रहे कि ये सारे फीचर्स प्रो पैक लेने के बाद ही मिलते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन के थ्रू टो एंड थेफ्ट अलार्म, पुश नेविगेशन, फाइंड माई स्कूटर और एलेक्सा स्किल जैसे एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं। अगर आप एक रिलायबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो जिसमें बहुत ही ज्यादा सेफ और यूजफुल फीचर्स हों और जिसमें आपको एक अच्छा फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी मिले तो आप एथर रिस्टा को जरूर कंसीडर करें। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है चेतक 2901। इस गाड़ी का जो अभी प्राइस है वो लगभग 96,000 रुपए है। अभी रिसेंटली चेतक ने इसे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करा है और इसे एक टक्कर देने वाले प्राइस पे लॉन्च करा है। इसी के साथ ये चेतक की तरफ से पहला स्कूटर बन जाता है जिसका प्राइस 1 लाख से कम है। अभी इस गाड़ी की ज्यादा डिटेल्स तो बजाज ने कहीं भी रिवील नहीं करी है, पर फिर भी जितनी डिटेल अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 2.88 किलोवाट की है। अगर मैं आईडीसी रेंज की बात करूँ तो आपको 123 किलोमीटर की मिलेगी और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। बैटरी इस गाड़ी के अंदर सेम है जो अभी चेतक के अंदर ऑलरेडी आती है, बस चार्जिंग टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। चेतक अर्बन के अंदर आपको 650 वाट का चार्जर मिलता है, इसी वजह से उसे फुल चार्ज करने में 4 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पे चार्जर की कैपेसिटी को और ज्यादा कम करा गया होगा, इसी वजह से इस गाड़ी का चार्जिंग टाइम बढ़ गया है। और चार्जर कैपेसिटी कितना करा गया है ये बजाज ने नहीं बताया है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड होगी वो 63 किलोमीटर पर आवर की होगी। सस्पेंशन सेटअप सेम आएगा जो अभी ऑलरेडी चेतक में आता है, मतलब साइड में आपको लीड लिंक सिंगल साइड सस्पेंशन मिलेगा और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आएगा। ब्रेक्स के मामले में यहाँ पे आपको प्राइस में कटौती देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको चेतक अर्बन मॉडल की तरह ही दोनों ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कलर सर्कुलर डिस्प्ले आएगा जो अभी चेतक अर्बन के अंदर आ रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी के अंदर जो डिस्प्ले आएगा वो पुराना वाला ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले आएगा, पर यहाँ पे चेतक ने डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। मोड्स की बात करें तो बिना टैग पैक के सिर्फ इको मोड आएगा और टैग पैक लेने के बाद मोड्स बढ़ जाएंगे जैसे कि स्पोर्ट्स मोड, रिवर्स मोड, हिल होल्ड और इसके अलावा कुछ फीचर्स और एड ऑन हो जाएंगे जैसे ब्लूटूथ,
कॉल और म्यूजिक कंट्रोल और फॉलो मी हेडलाइट जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे अगर आप टेक पैक लेते हो। इस गाड़ी की जो डिलीवरीज है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जो है टीवीएस iQube Zero 9। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 1,07,300 रुपए है। यहाँ पे आपको 12,300 रुपए का कैशबैक मिलेगा। इसके बाद इस गाड़ी का जो प्राइस बन जाता है वो लगभग 95,000 रुपए के आसपास बन जाता है। इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक दिया हुआ है वो 2.2 किलोवाट का दिया हुआ है। इस गाड़ी की जो रेंज कंपनी क्लेम कर रही है वो 75 किलोमीटर की है। 0 से 80% चार्ज करने में इस गाड़ी को लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आएगा वो 950 वाट का आएगा। इसके अंदर जो बैटरी पैक है वो 3 किलोवाट से कम है, पर ये अभी तक का iQube का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें आपको रेंज भी डिसेंट मिल रही है। यहाँ पे आपको जो चार्जर है वो पावरफुल मिल रहा है। हमारी पूरी लिस्ट में इसका चार्जिंग टाइम सबसे कम है। अगर हम मोटर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर आएगी। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर की होगी और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगेगा। टीवीएस ने एक चीज अच्छी करी है कि आप टीवीएस iQube Zero 9 लो या iQube ST, मोटर जो है आपको सेम मिलेगी। इसी वजह से आपको बिल्ड क्वालिटी और मोटर की परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की तरफ। iQube Zero 9 के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, जबकि रियर में आपको 12 इंच का हब व्हील मिलेगा, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा और ड्रम ब्रेक मिलेंगे। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले आएगा, जिसमें ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट, पार्क असिस्ट और OTA अपडेट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का एक्सेस भी मिलेगा, जिसके थ्रू जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट और फॉल अलर्ट जैसे एडवांस फीचर भी मिल जाएंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का स्कूटर देख रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है विडा V1 प्लस। इस गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस है वो लगभग 1,20,000 रुपए है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्काउंट के बाद आपको ये लगभग 95,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो होती है वो 3.44 किलोवाट होती है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 143 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6 घंटे का टाइम लगता है। विडा V1 प्लस में भी आपको रिमूवल बैटरी पैक का ऑप्शन ही मिलता है, जैसे विडा V1 प्रो के अंदर मिलता है, और ये हमारी लिस्ट में एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें आपको रिमूवल बैटरी पैक का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी 95,000 रुपए के हिसाब से इस गाड़ी की बैटरी कैपेसिटी अभी मार्केट में सबसे ज्यादा है। कमाल की बात यह है कि आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हो। अगर हम मोटर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSA मोटर आती है। इस गाड़ी को 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड का टाइम लगता है और इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। मोटर के मामले में यहाँ भी V1 प्रो की तरह ही सेम मोटर आ रही है। परफॉर्मेंस के मामले में ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेटअप है जो हर तरह की टेरेंस के अंदर आसानी से चल जाएगा। अगर आप हम मोटर के प्राइस में PMSA मोटर देख रहे हो तो विडा V1 प्लस ही है जो आपको ये ऑप्शन दे रहा है। अगर टायर, ब्रेक और सस्पेंशन की बात करें तो विडा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, जबकि रियर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलेगा। अच्छी बात यह है कि विडा V1 प्लस के अंदर आपको विडा V1 प्रो की तरह ही अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप में थोड़ी हार्शनेस फील होती है, क्योंकि रियर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है। अब चलते हैं वारंटी की तरफ। यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। यहाँ वारंटी भी सेम है विडा V1 प्रो की तरह ही, पर यहाँ पे अगर बैटरी के ऊपर व्हीकल की तरह ही 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती तो बेहतर होता, क्योंकि अगर आप बैटरी के ऊपर ज्यादा वारंटी देते हो तो लोगों का भरोसा बना रहता है। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। विडा के अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले आता है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ और पार्क असिस्ट आता है। डिस्प्ले के मामले में विडा का एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 1 लाख के अंदर ही आपको टच डिस्प्ले मिल रहा है, पर नेगेटिव बात यह है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स नहीं है जिससे आप इसके टच डिस्प्ले को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। देखो, अगर आप एक रिमूवल बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पर है ओला S1X 3 किलोवाट। इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 85,000 रुपए है। इस गाड़ी के अंदर 3 किलोवाट की बैटरी आती है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 143 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो वो 100 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। इस गाड़ी के अंदर जो आपको चार्जर मिलेगा वो 500 वाट का होगा। इससे जो उसका चार्जिंग टाइम होगा वो लगभग 7.5 घंटे के आसपास होगा। ये ओला की तरफ से 3 किलोवाट में आने वाला सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस गाड़ी के अंदर आपको रेंज अच्छी मिल जाती है, पर इस गाड़ी के अंदर कुछ यूजर्स ने सडन रेंज ड्रॉप के इश्यूज को रिपोर्ट करा है, तो एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ओला ने कहा है कि ये व्हीकल उनके हाइपर चार्जिंग नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, मतलब आप इस व्हीकल को ओला के हाइपर चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हो। पर यहाँ पे स्लो चार्जर आने की वजह से इसका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता है, 7.5 घंटे है। इस गाड़ी के अंदर आपको 6 किलोवाट की हब मोटर मिलती है,
0 से 40 जाने में 3.3 सेकंड का टाइम लगता है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की है। ओला ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे भी आपको हब मोटर ही दिया हुआ है, पर ये जो इनकी हब मोटर है ये बाकी ब्रांड के हब मोटर से ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से इसकी टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन में हमें फर्क देखने को मिल रहा है। अगर हम टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 12 इंच का स्टील रिम मिलेगा। यहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, रियर में आपको 12 इंच का हब व्हील मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेंगे और आपको ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिलेंगे। यहाँ पे ओला ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए स्कूटर में ड्रम ब्रेक्स दिए हैं दोनों ही जगह। बाकी एक डिसेंट सेटअप मिल रहा है जो कि सिटी ट्रैवलिंग के लिए तो ठीक है, पर अगर आप इसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूज करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे ब्रेक्स और सस्पेंशन की वजह से थोड़ी कमी महसूस होगी आपको। अब चलते हैं वारंटी की तरफ। यहाँ पे आपको बैटरी के ऊपर 8 सालों 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी और व्हीकल के ऊपर आपको 3 सालों 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। आप बैटरी की वारंटी को 1 लाख किलोमीटर और 1,25,000 किलोमीटर तक के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। अच्छी बात यह है कि बैटरी रिप्लेसमेंट की डर को हटाने के लिए ओला ने वारंटी को अच्छा खासा बढ़ा दिया है। इसके अलावा ओला एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 1.25 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रहा है। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। ओला के अंदर यहाँ पे आपको 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा जिसमें क्रूज कंट्रोल और OTA अपडेट्स मिल जाएंगे। भाई अगर आप सबसे कम प्राइस के अंदर 3 किलोवाट का बैटरी पैक चाहते हो तो आप ओला S1X 3 किलोवाट ले सकते हो, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से इसमें कुछ इश्यूज हैं जो आपको साथ में मिलेंगे, जैसे पुअर बिल्ड क्वालिटी और पुअर सर्विस। तो ये तो थे 5 वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 3 किलोवाट बैटरी पैक में जो सस्ते भी हैं और जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको इन इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।